नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। बड़ों को राम राम और गणी खमा, जय श्री राम, नमस्कार, जय बाबेरी और भी बहुत सभी जो भी वर्ड्स है आपका और हमारा मिलन इस लाइव माध्यम से हो रहा है या इस टेक्निकल या टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहा है दोस्तों। तो आज अपन अंकों की दुनिया में गणित विषय के एक सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आज तक हम 10th पढ़ ली, 12th पढ़ ली सर, हमने ग्रेजुएशन कर ली, लेकिन त्रिकोणमिति नाम की बीमारी का डर आज तक नहीं गया। त्रिकोणमिति बीमारी का नाम आज भी चल रहा है सर। जैसे अभी कोरोना वायरस का चल रहा है, आगे आने वाले 20-25 साल चलेगा, फिर हट सकता है, मिट सकता है, लेकिन ये त्रिकोणमिति बच्चों को इतना डराती है, इतना परेशान करती है। आज उसी को लेकर अपन अध्ययन करने वाले हैं, जैसा कि आप थंबनेल में भी देख पा रहे हैं। आज अपन त्रिकोणमिति की बेसिक चर्चाएं करेंगे, क्योंकि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसकी बेसिक चर्चा होना जरूरी है साथियों। अगर बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जिसको इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है। आज भी हमारे स्टूडेंट्स सर 12th कर ली, हमने ग्रेजुएशन कर ली, या कई तो जॉब में भी लग गए सर, कहीं त्रिकोणमिति काम नहीं आई तो हमें ये परेशान क्यों करता है, क्यों हमने 10th 12th में ये पढ़ाया जाता है दोस्तों। उसी के बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। कई गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स, रेलवे, एसएससी, अपने बात करें पटवार की, अपने बात करें ग्राम सेवक की, जहाँ गणित प्रधान सब्जेक्ट होगा वहाँ आपको त्रिकोणमिति आराम से देखने को मिलेगा, त्रिकोणमिति टॉपिक देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आज इसी पर अपन चर्चा करेंगे। सर पहली बात होती है त्रिकोण और मिति, दो वर्ड से मिलकर बना है त्रिकोण प्लस मिति, मतलब तीन कोण वाली आकृति और उसकी ज्यामिति, तीन कोण वाली आकृति और उसकी ज्यामिति के बारे में चर्चा होगी दोस्तों। त्रिकोणमिति वर्ड्स का मीनिंग ही ये है सर, तीन कोणों वाली आकृति होगी और उसकी ज्यामिति के बारे में चर्चा होगी। तो दोस्तों आज तक हमने 10th में जब पढ़ा था तो एक ही बात दिमाग में थी, ये बस समकोण त्रिभुज पे लगती है, त्रिकोणमिति बस समकोण त्रिभुज पे लगती है। लेकिन दोस्तों ये किसी भी तीन कोणों वाली आकृति पे लग जाएगी, जरूरी नहीं है कि वो समकोण त्रिभुज हो, बहुत सामान्य त्रिभुज भी हो सकता है। तो अब उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सर, त्रिकोणमिति होती क्या है। त्रिकोणमिति होती क्या है, देखिए दोस्तों, किसी त्रिभुज की कोण व भुजाओं का अध्ययन, किसी त्रिभुज की कोण व भुजाओं का अध्ययन त्रिकोणमिति कहलाता है दोस्तों, त्रिकोणमिति कहलाता है। अब देखिए आगे अपने को वर्ड सुनने को मिलता है सर, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, शानदार वर्ड है, बार बार एग्जाम्स में इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं। बेसिक जानकारी अपन ले लेते हैं, उसके बाद में अपन उस लेवल तक पढ़ेंगे कि आप चाहे यूपीएससी, आरपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई सा भी एग्ज़ाम दो, जहाँ त्रिकोणमिति है वहाँ उससे बाहर कुछ नहीं होगा। शुरुआत अपन 10th 8th 9th के लेवल से करेंगे, लेकिन वहाँ पहुँचेंगे जहाँ इसका अंतिम पड़ाव है। अब देखिए दोस्तों, सर त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। देखिए दोस्तों, कोण तथा भुजाओं का अनुपात, कोण तथा भुजाओं का अनुपात क्या कहलाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। जैसे सर आपने देखा होगा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण वगैरह, जो भी ऐसे आपने वर्ड
बार बार सुने होंगे या त्रिकोणमिति जब भी बात सुनी होगी तो ये वर्ड आपके सामने दिखा होगा। ज़्यादातर तो इसको बोलते ही यही है सर साइन थीटा वाली प्रश्नावली। ज़्यादातर तो लोगों को ये भी नहीं, नाम भी नहीं लेते सर, कौन ले ट्रिग्नोमेट्री, अपन तो बोलते हैं साइन थीटा वाली प्रश्नावली। तो दोस्तों देखो यहाँ थीटा का मतलब है कोण, ये है भुजा, कोण और भुजा। तो मतलब भुजाओं का क्या है, अनुपात। कोणों तथा भुजाओं का अनुपात या इनके मध्य जो संबंध दर्शाता है उनको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात साथियों। अब देखिए सर इस पे आगे चर्चा करें कि त्रिभुज की भुजाओं का और कोणों का मापन या इनका अध्ययन त्रिकोणमिति हो गया, और इनका अनुपात क्या हो गया, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब सर त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे मुख्य बात होती है कुछ स्पेशल वर्ड्स है या अपन बोल सकते हैं कुछ संकेत है, वो है 6 संकेत। आपने सुना होगा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा साथियों। ये वर्ड्स आपने कई बार सुने होंगे। अब ये जो साइन वर्ड है इसको बोलते हैं ज्या, इसको बोलते हैं ज्या, को ज्या, ऐसे अलग अलग स्पर्श ज्या, इनके अलग अलग नाम है हिंदी में अलग अलग नाम है। ये साइन की खोज अपने भारत के महान गणितज्ञ ने ही की है, और इसकी खोज इन सभी से 400 वर्ष पहले कर ली गई। 400 वर्ष पहले कर ली गई। खोज करने की जरूरत कहाँ पड़ी सर, किसी भी चीज की खोज करने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट यही है कि सर इस त्रिकोणमिति की खोज क्यों की गई, इसकी जरूरत कहाँ पड़ी। अब देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा कुछ ऐसी दूरियां हैं जिनको अपन मीटर वाले फीते से, स्केल से, चेन से नहीं नाप सकते। कैसे सर? जैसे आपने सुना होगा हिमालय 800 कुछ फीट का है, तो क्या उसको फीते से नापा गया? मीटर का है तो क्या सर मीटर वाली टेप ली जो दर्जी के पास है, ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, इतनी लंबी लंबी दूरियां सर कैसे मापी गई? तो इन दूरियों को आपने देखा है कि सर पुल बने हुए हैं, जितने भी पुल या फ्लाईओवर बने हुए वो एक जगह से चढ़ते हैं, फिर स्ट्रेट होते हैं, फिर उतरते हैं। तो क्या उनको ऐसा ही क्यों नहीं सर यूं खड़ा ही चढ़ा देते, खड़ा ही उतार देते? सर एक गड़बड़ हो जाती, गाड़ियां उलट पलट जाती। तो उसका भी कैसे डिसाइड हुआ कि इसको इतने एंगल पे चढ़ाना, इतने एंगल पे उतारना, इतनी दूरी पे उतारना? इन सभी चीज़ों की जानकारी के लिए अपने को इन साइन, कोस या त्रिकोणमिति की जरूरत पड़ती है साथियों। इसीलिए देखो कोई भी चीज़ की जरूरत पड़ी तभी तो उसकी खोज हुई, तभी उसके बारे में अध्ययन हुआ, और उसकी ज़रूरत अपने डेली लाइफ में भी है। आगे आप अधिकारी बनेंगे तो भी उसकी ज़रूरत है, तभी तो ये पूछा जाता है टॉपिक बार बार। नहीं तो बाकी क्या कोई मकसद है क्या? परेशान करना मकसद थोड़ी है इसका। इस टॉपिक का मकसद यही है कि आपकी दिमाग की सोचने की क्षमता या कुछ गणितीय कैलकुलेशन जो इसके बिना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको पूछा जाता है। पटवार में पूछा जाता है, रेलवे में पूछा जाता है। सर रेलवे में अपन मान लीजिए कोई अधिकारी बन गए, एनटीपीसी से या किसी भी लेवल के अधिकारी बन गए। अब आपको तो पता ही नहीं है सर, त्रिकोणमिति का अध्ययन ही अपन ने नहीं किया है, तो कहाँ से जानकारी प्राप्त करेंगे? तो देखिए इसलिए आपको पूछा जाता है। कभी भी कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती। कोई भी आपको लगता होगा ये परेशान करता है, लेकिन दोस्तों परेशान नहीं करता। कैसे? सर मैं रहता हूँ 2 मंजिला बिल्डिंग में, मेरे सामने है 3 मंजिला बिल्डिंग और खिड़कियाँ हैं सामने सामने। अब देखिए गाना सुना होगा, सामने वाली खिड़की में चांद दीवाना रहता है। या अब देखिए दोस्तों, आप अपनी छत पे खड़े हैं और वो तीसरी मंजिल की छत पे खड़ी है, वो या मेल या फीमेल। अब देखिए अगर आपको उससे कांटेक्ट करना है, सर हम तो कांटेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं इशारों में बिना बोले। तो दोस्तों
अब उस चांद को देखने के लिए, उस खिड़की वाले चांद को देखने के लिए आपको भी त्रिकोणमिति की जरूरत पड़ेगी। सोचा कभी आपने? उस चांद को देखने के लिए भी आपको त्रिकोणमिति की जरूरत पड़ी। देखिए यह आपका आई लेवल है। अगर आपको ऊपर देखना है तो एक उन्नयन कोण बनाना पड़ेगा, आपको नीचे देखना है तो अवनमन कोण बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों अब सोचिए आपकी डेली लाइफ में सबसे ज़रूरी काम है यही। मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स लाइफ है, एंजॉय करना चाहिए, चांद देखना चाहिए। तो अब उस काम में भी आपको इतने दिन पता नहीं था सर हमने त्रिकोणमिति लगा दी। तो देखिए, तो सोचिए आपको ये देखो एक लेवल होगा कि सर मैं ऊपर देख रहा हूँ तो एक एंगल पे जाकर वो चांद दिखेगा, सामने वाली खिड़की का चांद दिखेगा। मैं नीचे देख रहा हूँ तो एक एंगल, फिक्स एंगल पर जाकर ही दिखेगा, उससे पहले या तो धुंधला दिखेगा या दिखेगा नहीं। तो देखिए दोस्तों, इस त्रिकोणमिति की जरूरत डेली लाइफ में, साइंटिफिक लाइफ में कैलकुलेशन के लिए ज़रूरत पड़ती रहती है। तो देखिए अब बात करते हैं इसके आगे के पोर्शन के बारे में। सर ये 6 होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। अब मैं ले लेता हूं एक प्यारा सा त्रिभुज, मैंने नाम दे दिया है इसको ए बी सी, और इसमें बी एंगल ले लिया 90 डिग्री, क्योंकि ज़्यादातर चर्चा ही 90 डिग्री एंगल वाले या इसी पर पर्सन ज़्यादा बनते हैं, तो चर्चा ही सबसे पहले इसी पर करेंगे। अब देखिए दोस्तों, सर हमने पढ़ा है वे भुजा जिस पर कोण बनता है उसको आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। सर कोण के सामने वाली भुजा को अपन लंब कहते हैं सर, लंब कहते हैं सर। और 90 डिग्री के सामने वाली और इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा उसको अपन कर्ण कहते हैं सर, कर्ण कहते हैं दोस्तों। देखिए लंब, आधार, कर्ण, ये जानकारी आपको है, ये जानकारी आपको है, फिर भी मैंने बताया। अब देखिए आगे बात करूं सर, अब इन कोण और भुजाओं का मापन या अध्ययन करने के लिए अपने को इन 6 अनुपातों की जरूरत पड़ी। सबसे पहले आपने सुना होगा लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का, PBP अपॉन HHP। देखो हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं लाल बट्टा कक्का और PBP HHP ये बोलते हैं इंग्लिश मीडियम वाले। तो दोस्तों अब ये क्या है सर? ये है अपनी शॉर्ट ट्रिक, ये है शॉर्ट ट्रिक। अगर इस कोण की साइन ज्या के बारे में बात करें, साइन थीटा के बारे में बात करें, तो 2 भुजाओं का अनुपात होगा। कौन कौन सी भुजाओं का? सर एक तो होगा लंब और दूसरा होगा कर्ण। तो मैंने लिख दिया लंब बटा कर्ण दोस्तों। अब इस चित्र के हिसाब से क्या है सर? AB बटा AC, AB बटा AC। जहाँ साइन थीटा वहाँ लंब बटा कर्ण भुजाओं का अनुपात। अब देखिए इसमें क्या होता है सर, इससे अपन क्या कर सकते हैं? अगर मेरे को ये एंगल दिया हुआ हो और इन दोनों में से एक भुजा दी हुई हो तो मैं या तो तीसरी भुजा निकाल सकता हूँ, और अगर दोनों भुजाएं दी हुई हो तो मैं कोण निकाल सकता हूँ। तो ये है। अब देखिए कुछ लोग बोलते हैं सर जादू है, जादू नहीं, ये कैलकुलेशन है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो कोण दिया हुआ है, भुजा दी हुई है तो अगली भुजा निकाल सकते हैं। सर दोनों भुजाएं दी हुई है तो कोण निकाल सकते हैं। बस यही तो अध्ययन करना था। अब देखिए अगला है अपने पास, सर जब भी इस कोण का कोस थीटा पूछे या कोज्या पूछे, या इस अगला है टेन थीटा जिसको बोलते हैं स्पर्शज्या, स्पर्शज्या। ये 3 मुख्य है, बाकी इनसे ही रिलेटेड है। अब देखिए कोस का मतलब सर आधार बटा कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और इस ट्राइंगल के हिसाब से BC बटा AC, BC बटा AC। और सर सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाने वाला स्पेशली टेन थीटा, टेन थीटा। आपको टेन थीटा से जुड़ी हुई हर एक बात आपको याद होनी चाहिए। अब इसका सबसे पहला बेसिक है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार।
तो अपन बोल सकते हैं सर इसमें लंब है AB बटा BC। अब देखिए ये थे अपने त्रिकोणमितीय कोण और ये है उनकी भुजाओं का अनुपात। तो त्रिकोणमिति क्या है सर? कोण और भुजाओं की गणना, अध्ययन त्रिकोणमिति है। अब देखिए टेन के बाद आगे आ जाता है अपने पास कोण थीटा। सर कोण थीटा में क्या करना है? पहले यूं चले थे, अब यूं उल्टा चलना है और उल्टा ही कर देना है। तो आधार बट्टा लंब क्या बन जाएगा? आधार बट्टा लंब बन जाएगा कोण थीटा, मैं बोल सकता हूं BC बटा AB। अब देखिए दोस्तों यहीं से आपको फॉर्मूला मिल जाएगा कोण थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा, क्योंकि ये इसका उल्टा है। अगला मैंने ले लिया है सेक थीटा। अब देखिए यह है कर्ण बटा आधार, और अपन इसमें बोल सकते हैं AC बटा BC। अब यहाँ देखिए कोस का उल्टा कौन है? सेक थीटा। अगला बचा हुआ लास्ट है कोसेक थीटा। सर कोसेक में होता कर्ण बटा लंब। कर्ण क्या है सर अपने पास? AC। लंब क्या है सर? AB। ये 6 थे त्रिकोणमितीय अनुपात। अब दोस्तों इनके बारे में आगे विस्तृत चर्चा होगी। ये तो इनकी बेसिक जानकारी थी सर। अब आपको अपन अध्ययन करेंगे सर त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में बात हो गई है, तो अब इनके बारे में एक टेबल याद करनी है आपको। टेबल याद करनी है, रटनी है। कुछ लोग कुछ भी बोल सकते हैं, मैं बोलता हूँ गणित, साइंस ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको रटना पॉसिबल ही नहीं है। आपको सीखना पड़ेगा, आपको गहन चिंतन मनन करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। देखिए अब आपको एक टेबल याद करनी है जिसमें अपन इन कोणों के, इन सभी 6 अनुपातों के न्यून कोणों का मान याद रख लेते हैं। अब सर ये याद क्यों रखते हैं? याद उसी चीज को रखा जाता है जिसका बार बार प्रयोग हो या डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाए। तो देखिए कैसे दोस्तों, इसको बोलते हैं न्यून कोण त्रिकोणमितीय अनुपात टेबल। त्रिकोणमितीय अनुपात टेबल। अब आज तक तो आपने रटी होगी, आज के बाद करेंगे आप इसको याद। आज के बाद आपके मेमोरी में फिक्स हो जाएगी। इस तरीके से अपन इसको करेंगे। सर ये होते कितने हैं? मैं उनके पहले लिख देता हूँ साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। अब देखिए दोस्तों ये जो वर्ड लिखे हैं मैंने, ये अपना आप में कुछ भी अस्तित्व नहीं रखते इस दुनिया में। साइन अपना आप में एक स्पेलिंग है, कुछ वर्ड्स है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। जब ये कोण या थीटा के साथ में मिलेगा तभी इसका कुछ अस्तित्व होगा। अब ऊपर आपको गिनती लिख लेनी है, 0, 1, 2, 3, 4। और दोस्तों ये मैं हटा देता हूँ एक बार के लिए क्योंकि जगह कम पड़ेगी अपने पास। यहाँ लिख लेना 0 डिग्री, यहाँ लिख लेना 30 डिग्री, यहाँ लिख लेना 45 डिग्री, यहाँ लिख लेना है 60 डिग्री और यहाँ लिख लेना है न्यून कोण या समकोण तक अपने को अध्ययन करना है। अब सर क्या करना है? अब सब के सब जो गिनती लिखी हुई है 0, 1, 2, 3, 4, इनमें सबसे 4 का भाग दे देना है। स्टेप 2 है अपना, 4 का भाग दे देना सब के सब में। यह है कोणों का माप है। 0 साइन 30, यहाँ मान आएंगे। तो देखिए दोस्त स्टेप 2 क्या है? सब में 4 का भाग दे देना। सर स्टेप 3 क्या है? सब पे अंडर रूट लगा दो, सब पे अंडर रूट लगा दो, क्योंकि अपने को रटना ही नहीं, रटना कुछ है ही नहीं। सर 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो 0 ही मान प्राप्त होता है, किसी संख्या का भाग देते हैं तो 0 ही
मान प्राप्त होता है। इस टेबल को रटना है ही नहीं अपने को। सर एक में अंडर रूट लगाएं तो एक का अंडर रूट या एक की घात कुछ भी हो तो उत्तर हमेशा एक ही आता है। लेकिन आपने √4 की वैल्यू 2 देखी होगी, ये अपन ने पढ़ा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में, तो ये हो गया 1/2। तो मतलब सर साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। सर यहाँ क्या होगा, सर मैंने इसको कट किया तो 2/4 का आ गया 1/2 और उस पे अंडर रूट। सर 1 का तो अंडर रूट 1 ही होता है, लेकिन अंडर रूट 2 को वैसा का वैसा ही लिख दिया। अब देखिए दोस्तों, अगला है 3/4। अपन जानते हैं 3 कोई किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 3 को वैसा लिख दिया और 4 की वैल्यू हो गई 2। तो ये मतलब हुआ साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है टेबल में, √3/2। 4 से 4 गया 1 और 1 का अंडर रूट 1। अब दोस्तों ये बन गया अपने पास इस टेबल की पहली इम्पोर्टेंट सबसे शानदार लाइन। बस ये आ गई ना, अब आपको तो कुछ लाने की ज़रूरत ही नहीं है, लाने की ज़रूरत ही नहीं है। बस इसी लाइन से अपन खेल करेंगे पूरा इस त्रिकोणमिति टेबल का। कैसे सर? अब दोस्तों देखिए, इस लाइन का यहाँ से पहुँच पकड़ना है और इस तरफ घुमाते हुए लिख देना है, तो आपको कोस की वैल्यू मिल जाएगी, कोस के सभी अनुपातों की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए मैं यहाँ 1 ले आया, यहाँ √3/2 ले आए, 1/2 अपनी जगह ही रहेगा, 1/√2 अपनी जगह ही रहेगा 0। अब देखिए टेन थीटा होता है सर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अगर मैं लंब बटा कर्ण और आधार बटा कर्ण लिखूं तो कर्ण से कर्ण कैंसिल आउट हो जाएगा और लंब बटा आधार अपने को मिल जाएगा। और लंब बटा कर्ण होता है सर साइन थीटा और आधार बटा कर्ण होता है कोस थीटा। तो अपने को यही करना है सर, इसमें ऊपर वाली लाइन में इसका भाग दे देना, अपने को tan की वैल्यूज मिल जाएगी। सर मैंने जब 0 में 1 का भाग दिया अपने को मिल गया सर 0, अपने को मिल गया सर 0। 1/2 में √3/2 का भाग दिया तो मिल गया सर 1/√3। देखिए ये दोनों सेम है तो 45 की वैल्यू 1 मिल जाएगी, क्योंकि सेम संख्या में उसी संख्या का भाग देते हैं तो वहाँ एक बार भाग जाता है। अब देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा √3/1 और 1 में 0 का भाग। जब भी देखो 0 में 1 का भाग दिया तो 0 आया, लेकिन 1 में 0 का भाग देने का मतलब आपको पहाड़ा बोलना है। 0 एकम 0, 0 दूनी 0, 0 तिया 0, 0 चौक 0। 0 का पहाड़ा आप कितनी भी बार बोलेंगे 1 में भाग पूरा होगा ही नहीं। तो भाग कहाँ तक गया दोस्तों? अनंत तक। भाग कहाँ तक गया? अनंत तक। अब साथियों क्या करना है सर, अपने को तो कोट वाली लाइन चाहिए, टेन वाली कंप्लीट आ गई अपने पास। अब सर कोट वाली चाहिए, तो वही तरीका, इसको पकड़ के घुमा दो, पकड़ के घुमा दो। अब साथियों समझ में आ रहा होगा आपको कितना शानदार और इजी है ये टेबल बनाना। और टेबल बनाना, इसको रटना है ही नहीं, इसको तो सीखना है, इसको सीखना है। सर अभी अभी अपन ने पढ़ा था सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कोस थीटा का। कोस थीटा का। सेक थीटा किसका उल्टा होता है सर? कोस थीटा। अब देखिए कोस थीटा में 0 डिग्री की वैल्यू है 1 और 1 में 1 का भाग दिया तो गया 1 बार, गया 1 बार। सर मैंने 1 में 2√3/2 का भाग दिया तो हो गया 2/√3। अब देखिए अगला दोस्तों यहाँ है अपने पास 1/√2, तो 1/√2 का भाग 1 में दिया तो √2 चला गया ऊपर, वैल्यू बच गई अपने पास √2। अब 1/2 का भाग जब मैंने 1 में दिया तो फिर 2 ऊपर चला गया, और अब 1 में इस 0 का भाग दिया तो ये आ गया अपने पास इनफाइनाइट। इनफाइनाइट ये लाइन बन गई अपने पास सेक की। सेक के 0, 30, 45, 60 सभी की वैल्यू अपने को मिल गई है साथियों। अब देखिए अपना बचा हुआ है आखिरी, या बोल सकते हैं कोसेक थीटा।
तो कोसेक थीटा के दो तरीके हैं, या तो साइन वाली लाइन को उल्टा कर लो या इसकी पूंछ पकड़ के घुमा दो। सर पूंछ पकड़ के घुमाने वाला हमें तो शानदार लगा, वही अपन कर लेते हैं। 2/√3 और 1। ये आपकी शानदार सी टेबल आपके सामने पूरी तैयार है दोस्तों। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बस आपको इसका बनाने का स्टेप याद रखना होगा। फर्स्ट स्टेप होता है सर हम कोण की वैल्यू लिख देंगे, न्यून कोण और समकोण की, फिर लिख देंगे गिनती 0 1 2 3 4 तक। सर फिर सभी संख्याओं में 4 का भाग दे देंगे, फिर सब के ऊपर अंडर रूट लगा देंगे और फिर वैल्यू की मिलेगी, शुरू होगी वैल्यू मिलना। 0 में 4 का भाग दिया, 0 मिल गया। 1 में 4 का भाग दिया, गया नहीं, लेकिन 1 का अंडर रूट बोले तो बात होती है एक की घात कुछ भी हो तो एक ही होता है। 4 का अंडर रूट आएगा अपने पास 2। यहाँ से मेरे को कट के मिल गया सर 1/2 और वापस उसका अंडर रूट किया तो 1/√2। इसी प्रकार आपको इस टेबल को सर दूसरी लाइन मैंने घुमा लिया, तीसरी लाइन मैंने इन दोनों का भाग दे दिया, चौथी लाइन मैंने फिर से घुमा लिया, पांचवी लाइन सर मैंने सेक में कोस का उल्टा कर लिया सर उल्टा। और उल्टा करना और घुमाना दोनों अलग अलग है। उल्टा करने का मतलब होता है 1/, में लिख लेना। जैसे मेरे पास था 2 है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/2। और घुमाने का मतलब यह है कि वैल्यू उसकी चेंज नहीं होगी, बस उसने जगह चेंज कर ली है। अब ये लाइन यूं है, इसको यूं कर दिया है घुमा के। जो 90 डिग्री की है वो यहाँ 0 डिग्री की हो जाएगी, जो 30 डिग्री की है वो 60 डिग्री की हो जाएगी, या 60 डिग्री की है वो 30 डिग्री की हो जाएगी। 45 वाली अपनी जगह से बदलेगी नहीं। तो दोस्तों ये थी अपनी त्रिकोणमितीय अनुपातों की टेबल, त्रिकोणमितीय अनुपातों की टेबल। आगे अपन चर्चा करते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि बनाने का तरीका किताबों में नहीं मिलेगा। किताबों में टेबल जरूर मिलेगी, या बनाने का तरीका नहीं मिलेगा। अब मैं इसको इरेज करता हूं। दोस्तों आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं, और आगे हम इसी प्रकार के वीडियो जारी रखेंगे। हर एक टॉपिक के बात होगी, हर एक एग्ज़ाम की बात होगी, बोर्ड, स्कूल, 10th 12th 9th सब क्लास की भी बात होगी, सभी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की बात होगी। बस आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और सहयोग अपना लगातार जारी रखें, ताकि हम आपका सिलेक्शन में कुछ भागीदारी दे सकें, अपने कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको उस मजबूती तक ले जा पाएँ जिससे आपका सिलेक्शन हो, आपके माँ बाप का सपना पूरा हो और आपका सिर पे सेहरा बंधे। अपना तो फिक्स है, सिर पे सेहरा बंधे सर। देखिए दोस्तों, पड़ोसी को भी आके अपने रिश्तेदार जो भी पूछते हैं कि नौकरी लगी क्या, नौकरी लगी क्या, तो उनको भी जवाब देना है साथियों। अपने माता पिता का भी सपना पूरा करना है, तो पूरा दम लगा के पढ़ाई जारी रखें और जुड़ते रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।